ओम नमो नारायण। जय हो, खुश रहो। आज हम थोड़ा टीवी चालू किया, उसमें कार्यक्रम आ रहे थे। आस्था चैनल, संस्कार चैनल पे। तो उसमें देखा, कथावाचक सब कह रहे कि फला व्रत करो, एकादशी करो, इतना बड़ा पुण्य होगा, ऐसा होगा, इस व्रत को करो, कुंभ में, इस तीर्थ में, इस मुहूर्त में नहाओ, बहुत बड़ा पुण्य होगा, इस यज्ञ करो, ऐसा यज्ञ करो, ये करो, इसका बहुत बड़ा पुण्य होगा, इतना बड़ा अश्वमेध यज्ञों का फल मिलता है। कहीं ये कहेंगे कि तो ये मिलता है, कहने का मतलब ये कहते हैं कि वो बहुत बड़ा पुण्य मिलेगा। इस तरह से व्रत करो, इस उपवास को करो, इन कथाओं को सुनो, इन कथाओं का अनुष्ठान करो, बहुत बड़ा पुण्य मिलेगा। अश्वमेध यज्ञ के फलों के बराबर मिलेगा। और सारी जनता ऐसा ही उनके बताए हुए के हिसाब से करती रहती है, उनको वास्तव में पुण्य मिलता है। अब हम एक बात विचारने की यहाँ पर बात ये कह रहे हैं, जब देखा तो हमारे अंदर गुरुवाणी से अंदर से आवाज़ आई कि अभी इस समय तो हम कभी सुख कभी दुख, कभी पुण्य कभी पाप, कभी अच्छे कभी बुरे, कभी स्वर्ग कभी नरक, कभी दिन कभी रात, इन्हीं चीज़ों में हम हैं। और हम इतनी सारी मेहनत करें, व्रत करें, तीर्थ करें, उपवास करें, बहुत सारी मेहनत घुमा फिरा करके करें, फिर भी बहुत बड़ा पुण्य मिलेगा, बहुत बड़ा पुण्य, ऐसा बता रहे हैं। तो जहाँ पर अब पुण्य मिलेगा तो विचारने की बात है कि पुण्य होगा जहाँ, वहाँ पाप भी होगा, क्योंकि ये अकेले नहीं रह सकते। जहाँ दिन होगा वहाँ रात होगी, जहाँ अच्छा होगा वहाँ बुरा होगा, जहाँ शुभ होगा वहाँ अशुभ होगा, जहाँ लाभ होगा वहाँ हानि होगा, जहाँ सुख होगा वहाँ दुख होगा। क्यों? जे एक दूसरे पर ही बैठ के कह सकते हैं कि हम ये हैं। रात है और सुबह टाइम में जब दिन निकलता है तो दिन ये आभास कराता है कि हम रात के ऊपर पैर रख कर देखो आ गए। रात पर ही वो खड़ा होता है आकर के दिन, बाद में दिन बन जाता है। शाम को उसी दिन के ऊपर पैर रख करके रात खड़ी हो जाती है। तो जहाँ पुण्य होगा वहाँ पाप होगा। तो इतना सब कुछ हमने किया और करने के बाद फिर भी क्या मिला? सुख और दुख, पुण्य और पाप। क्योंकि पुण्य मिला तो पाप भी वहाँ होगा, निश्चित है। ये अकेले नहीं रह सकते हैं कि जहाँ पर सुख हो तो सुखी हो, वहाँ दुख जरूर होगा, क्योंकि इनकी एक दूसरे की पहचान ही ऐसे होती है। एक दूसरे के ऊपर ही खड़े कर कह सकते हैं कि हम फलाने हैं। और इस संसार में भी यही चीज़ें हैं, पुण्य और पाप, सुख और दुख। ये मिलेगा, ऐसा करो ऐसा मिलेगा, ऐसा करो ऐसा मिलेगा, ऐसा पुण्य होगा, ये सब बताते हैं। इसी बात को कबीर साहब कहते हैं कि तीरथ व्रत उपवास धर्म में जामे जीव भरमाया जी, बा घर की हमें कोई न बतावे, जा घर से जीव आया जी। व्रत उपवास तीर्थों में इस जीव को भरमाने के लिए ये मिलेगा वो मिलेगा, लेकिन उस घर की कोई नहीं बताता है जिस घर से ये जीव आया है।
ये हमारी सबकी भूल है, जन्म जन्मांतर की भूल है, पड़ी चली आ रही है। जो कुछ भी हमको कुछ करने से, व्रत उपवास करने से मिल भी जाएगा तो सुख मिलेगा या दुख मिलेगा, दोनों चीज़ें होंगी वहाँ पर। ऐसा नहीं है कि सुख ही हो दुख ना हो, नहीं, ये चीज़ें अकेले नहीं रह सकती, ये जोड़े से रहेंगी जहाँ भी होंगी, क्योंकि इनका उत्पन्न ही जोड़े में हुआ है और ये सब संसार में है। उसी दुखों को, सुखों को, पुण्य को, पापों को हम भोगने के लिए संसार में भोगते रहते हैं। कभी यहाँ जाके सुख का अनुभव किया, कभी वहाँ जाके दुख का अनुभव किया, कभी कहीं कुछ कर रहे, कहीं ऐसा कुछ अनुभव में आ रहा है। अब ये सारी चीज़ें हमको अनुभव में आ रही हैं, सुख दुख का अनुभव हो रहा है, लेकिन हमें आनंद का अनुभव नहीं हो रहा है, आनंद नहीं आ रहा। हम इन सारी चीज़ों को, सुख दुखों को, पुण्य और पापों को, अच्छे और बुरे को भोगने में तत्पर रहते हैं। कभी इधर, कभी उधर, कभी उधर, कभी उधर, खुद हम दौड़ लगाते रहते हैं। तो हमको इसी संसार में पुण्य और पाप, सुख और दुख, लाभ और हानि, ये सारी चीज़ें हाथ में आती हैं। हम इनमें बरतते रहते हैं, लेकिन हमें आनंद नहीं आता। जब हम इन चीज़ों में बरत रहे हैं तो हमें सुख दुख का अनुभव होता है। और जब हम ऐसा कुछ मान लें कि ये सारी चीज़ें मेरे में बरत रही हैं, सारी चीज़ें, सब कुछ जितना भी बरत रहा है ये सब मेरे में ही बरत रहा है, जो भी हो रहा है सब मेरी मर्जी से ही हो रहा है, जब हम ऐसा मान लेंगे तो वही चीज़ आनंद बन जाएगी। सुख दुख फिर नहीं रहेगा, वही आनंद हो जाएगा। जैसे पानी घड़े के अंदर है तो पानी तो बंधन में है, घड़ा बंधन में नहीं है। पानी घड़े के बंधन में है, लेकिन घड़ा बंधन में नहीं, कभी भी चाहे तो फूट सकता है। वो पानी के बंधन में नहीं है, पानी उसके बंधन में है। उसी से ही उसकी कीमत है, उसकी सुरक्षा है, पानी से ही। इसी तरह से ये सारी चीज़ें हमारे में बरत रही हैं, हम में ही हो रहा है, मैं ही, मेरे में ही सब घटित हो रहा है। जो कुछ भी हो रहा है सब मेरे में हो रहा है, मेरी इच्छा से हो रहा, क्योंकि जो हो रहा है उसको हम रोक सकते नहीं, तो हम मान लें कि मेरी इच्छा से हो रहा है। उसमें जो हमको अनुभव होगा वो आनंद होगा, और हम इधर उधर दौड़ 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 के भाग रहे हैं, यही सुख दुख का अनुभव है, इसी में सुख दुख का अनुभव है। और ये मेरे में ही घटित हो रहा है, ऐसा मान लेना, ये आनंद का अनुभव है। वो जो आनंद का अनुभव है अब मेरे में ही घटित हो रहा है, वही हमारा घर है, उसी घर से जीव आया है। वहाँ पर कुछ नहीं है, केवल आनंद है, परमानंद है, स्वतंत्रता है, पूर्ण है, किसी से कुछ लेन देन नहीं, अपने में मस्त है, अपनी स्थिति में है, उस घर से जीव आया है। तो सारे संसार में सब यही बताते हैं, कहीं भी कितने बड़े कथावाचक कथाएं सुना रहे हैं, ये करो ऐसा पुण्य होगा, वैसा पुण्य होगा, ये होगा, स्वर्ग मिलेगा, ऐसा होगा, ये होगा, लेकिन कोई ये नहीं बताता है कि ऐसा करो तो आनंद आएगा, क्योंकि खुद नहीं जानते हैं तो क्या बताएंगे। खुद भी तो उसी सुख दुख में रह रहे हैं, खुद सुख दुख में रह करके दुनिया को बातचीत बताते हैं, खूब आहार व्यवहार के लिए सब सुलभ है साधन, लेकिन आनंद में नहीं। मैं ये सत्य कहता हूँ कि जो
अपने उस ईश्वर उसको समझ लेगा, कभी वो गलत नहीं कर सकता है। असंभव। हमारे अनुभव से किसी को गुमराह नहीं कर सकता है, किसी को गलत शिक्षा नहीं दे सकता है। क्यों? क्योंकि उसमें ये क्षमता नहीं होगी। जैसे फूल है, फूल में सुगंध है, फूल है तो सुगंध है, सुगंध बता रही है कि फूल है। फूल अपनी सुगंध को रोक नहीं सकता है, अपनी इच्छा से किसी को ना दें ऐसा नहीं कर सकता है। वो तो केवल उसमें से प्रभावित हो रही है, इधर नहीं जाएगी, इधर नहीं जाएगी, इस पर फूल का कंट्रोल नहीं है। हाँ, उस खुशबू से फूल है, खुशबू स्वतंत्र है, फूल स्वतंत्र नहीं है जो उसको रोक ले। वही इसमें खुशबू है, वही आनंद है, वही परमानंद है। ये सब ध्यान से संभव है, इन सारी चीज़ों का अनुभव ध्यान से संभव है। और कोई रास्ता नहीं। कम से कम 1-2 घड़ी, 1 घंटे किसी भी आसन पर किसी भी नाम और रूप को लेके कोई भी इंसान उसमें मन लगा के साधना करता है, निश्चित वो अपने परम स्वरूप को जानने लगता है। अपने ही अंदर उसको सारी जानकारियाँ होने लगती हैं, संसार में जीने की, हर कार्य करने की। ऐसी ऐसी जानकारियाँ होती हैं जिनके बारे में वो कभी नहीं सुना होगा, कभी नहीं किया होगा। तो हम सबके कहने से ही संसार में इस कर्म को करते हैं, ये करो, ये अनुष्ठान करो, ऐसा करो, वैसा करो। यही हमारी जन्म जन्मांतर की भूल पड़ी हुई है। इस हम भूल को सुधार लें कि इतना बड़ा यज्ञ होगा, ऐसा पुण्य होगा, इतना बड़ा सुबह के बराबर पुण्य होगा, इतना बड़ा पुण्य होगा। ऐसा घुमा घुमा के बताते हैं कि पब्लिक, जनता मुँह भा करके अपनी धन दौलत मेहनत का सब कमा करके देने चली जाती है। पुण्य मिलेगा, उसे ये नहीं मालूम है कि वहीं के वहीं हैं और इतनी मेहनत घूम के बहुत करी और आए, अब भी सुख और दुख में, अब भी पुण्य और पाप में है। अभी छोटे दायरे में रह रहे हैं, बाद में मिलेगा बहुत, जब किया तो बहुत बड़ा मिलेगा, बहुत बड़ा पुण्य मिलेगा तो बहुत बड़ा पाप भी मिलेगा। भाई अभी छोटे दायरे में है, फिर बड़ा होगा तो बड़ा नहीं होगा, सब चीज़ होगा। ऐसा नहीं है कि नहीं हो सकता है, क्योंकि ये अकेले नहीं रह सकते हैं, दोनों संग रहेंगे। ऐसा नहीं है, जहाँ अच्छा होगा वहाँ बुरा होगा। अकेले नहीं, अच्छा अकेले नहीं रह सकता, पाप अकेले नहीं रह सकता, पुण्य अकेले नहीं रह सकता है, बात अकेले नहीं रह सकती है, हानि अकेले नहीं रह सकती है। जहाँ हानि होगी वहाँ लाभ भी होगा। ये अकेले नहीं रह सकते, ये जोड़े से रहेंगे, हमेशा याद रखना, जोड़े से। इन चीज़ों को ध्यान के माध्यम से हम अपने अंदर, हम ही इन्हीं में बरत रहे हैं, हम ही ये हैं, ऐसा अनुभव करोगे, आनंद में हो जाओगे। वही हमारा घर है, वही हमारे जीव का घर है। उसी से जगह से हम आए हैं जहाँ पर न दिन था, न लाभ था, न आन था, न कुछ था, केवल हम ही हम थे बस। वहीं से हम आए, वही हमारा घर है। यही तो इस संसार में देखो किस तरह की भूल पड़ी हुई है। हम उसको समाज में देखें, समझें, सुने। ठीक है। ओम नमो नारायण। जय हो।